हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण आई एस पीसीएस अकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग जो शिक्षक भर्ती है तो प्रैक्टिस से देख रहे हैं, इसका सेट नंबर आज 10 है। ये किस पब्लिकेशन का है? तो एडुटेरिया का है। इससे पहले किरण पब्लिकेशन और मिशन 50 का जो रंजीत सर का है वो कंप्लीट किया जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, जब से चेयरमैन साहब ने अनाउंसमेंट किया है कि आप शिक्षक भर्ती हेतु कितने ऑप्शन रहेगा 5, तब से ये सब सेट इम्पॉर्टेंट तो है बट 100% उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है जो अभी आप लोग के लिए रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड्स, इसी को ध्यान में रखते हुए कर्ण आई एस पीसीएस अकेडमी की टीम ने एक कंप्लीट 11 सेट का प्रैक्टिस सेट बनाया है जीके जीएस का। जी हाँ, इसमें आपको क्या मिलेगा? 5 ऑप्शन। इसका एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है, लेकिन आपको इसका पीडीएफ चाहिए। उसका जो मिनिमम चार्ज है वो आपको पे करना होगा और इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस पेशवा के समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था? किसके समय हुआ था? तो बालाजी बाजीराव के समय, ऑप्शन ए। इसका कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1740 से 1761 तक। और उनका जो फेमस नाम था, लोकप्रिय नाम, वो था नाना साहब। क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ तो लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में, ऑप्शन ए। इसका कार्यकाल कब से कब तक है? 1842 से 1842 से 44 तक। नेक्स्ट, अब ये विलय कब हुआ था सिंध? तो 1843 में। एक्चुअली हुआ ये था कि ये लोग आंदोलन करने जा रहा था, जब सिंध को एक रास्ता भर की जगह मांगना था, अफगानिस्तान टाइप का, उसी में वापस इसको क्या कर लिया? विजय कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 3, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, यानी मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती जी को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इनका फेमस था जो नारा वेदों की ओर लौटो। क्वेश्चन नंबर 4, अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बना तो कब बना था? 1740 में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? पश्चिम भारत के किसे कहा जाता है? तो एम.जी. रनारे को, यानी महादेव गोविंद रनारे को। और महाराष्ट्र के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा सुधारवादी आंदोलन इन्होंने चलाया था। नेक्स्ट, 6 नंबर, भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके समय किया गया था? तो यह था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन ए। जी हाँ, कब किया गया था? तो दिल्ली दरबार जो 1911 में लगा था उस समय किया गया था, जिसपे हार्डिंग पे बम भी फेंका गया था चांदनी चौक पर। 7, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अमृत बाजार पत्रिका, ये सुमेलित है। शिशिर कुमार घोष, मिरातुल अखबार, राजा राममोहन राय, ये भी सही है। इंडियन मिरर, ये किसका है? ये है मनमोहन घोष और रवींद्रनाथ टैगोर का। और द लीडर किसका है? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी का, यानी द लीडर एक्चुअली मदन मोहन मालवीय जी का, ये हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। ठीक है, ये आंसर गलत हो जाएगा। कौन सा है? डी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय। किसके समय? ऑप्शन ए। और किसका कार्यकाल कब से कब तक है? 1848 से 1856। और डलहौजी संचार व्यवस्था के लिए जाना जाता है, हालांकि हड़प नीति में भी काफ़ी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। क्वेश्चन नंबर 9, अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन हुआ था, कब हुआ था ये? तो 1918 में, ऑप्शन सी। यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये जो आंदोलन हुआ था, इसे देखिए, एक खेरा पूछेगा, दूसरा अहमदाबाद। ठीक है, तो अहमदाबाद है ही लिखा हुआ। ये पूछेगा किस मंथ हुआ था? एक्चुअली 1918 में 2 हुआ था। 1918 में 2, एक तो खेरा और दूसरा अहमदाबाद। तो 2 एक हुआ था खेरा, ये हुआ था मार्च में। कब हुआ था? मार्च में। और अहमदाबाद हुआ था फरवरी में। ये आपको बहुत कन्फ्यूजन करेगा, ये याद कैसे रहेगा? देखिए, अहमदाबाद बड़ा लिखा हुआ है और फरवरी इधर बड़ा लिखा है, यानी बड़ा के साथ बड़ा चला जाएगा। ठीक है, और खेरा यानी छोटा शब्द है तो उसके साथ मार्च चला, यानी फरवरी में हुआ था अहमदाबाद, मार्च में हुआ था खेरा। ट्रस्टशिप का सिद्धांत किस आंदोलन में दिए थे? एक्चुअली जो अहमदाबाद था मिल वर्कर्स, उसी में ट्रस्टशिप का कॉन्सेप्ट दिए थे। 10, मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? ये नारायण गुरु ने दिए थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, उनका एक आंदोलन भी कभी कभी पूछ लेता है, तो वो कौन सा आंदोलन था?
अरुण बी पुरम, अरुण बी पुरम। 11 वह किसान आंदोलन जिसमें पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया था। सविनय अवज्ञा मतलब क्या हुआ, हम आपके नियम कानून को क्या करेंगे, नहीं मानेंगे। तो किस में था ये पहला, ये गांधी जी का भारतीय धरती पे, और पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। ये हुआ कब था, 1916। किसके कारण, तो 3 कठिया पद्धति था उसके विरोध स्वरूप, और इससे संबंधित कमेटी था कौन, FC सलाई कमेटी। इसमें क्या किया था, इसके सिफारिश पे 25% लगान की दर को वापस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद। जी हाँ, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में गठन हुआ था, और इनको स्वामी सहजानंद जी को, ऐसे तो इनका उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था, लेकिन ये बिहार, और मतलब इनका बिहार कर्मभूमि रहा और किसान नाम से ये फेमस हुए। और इनका एक पुस्तक भी कई बार पूछा गया BPSC में, कौन था, हुंकार। क्वेश्चन नंबर 13 महात्मा गांधी को किस व्यक्ति ने अर्धनंगन फकीर कहकर संबोधित किया था। ये विंस्टन चर्चिल था, ऑप्शन सी। ठीक है, ये कथन मतलब ये कब कहा था चर्चिल ने, 1931 में। चूंकि चर्चिल का कार्यकाल अलग है, लेकिन ये कथन कहा था 1931 में। 14 द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था। द्वितीय किया गया था कालाशोक के समय में। प्रथम किसके समय में किया गया था, तो प्रथम अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए क्या है, ठगी प्रथा। ये किसके समय में आया था, ये आया था विलियम बेंटी के समय में, ये सही है। एल्बर्ट बिल एक्चुअली रिटर्न नहीं बल्कि रिपन में आया था, और इसको लेके रिपन पे काफ़ी मतलब ब्रिटेन में भी काफ़ी इसको आलोचना किया गया था, और इसी वजह से मतलब जो रिटर्न को नहीं बल्कि रिपन को उदार रिपन भी कहा जाता है। नेक्स्ट रिंग फेंस की नीति किसने अपनाया था, वारेन हेस्टिंग। और दास प्रथा का अंत ये किसके समय में हुआ था, तो ये एलन ब्रो के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। ये किस आंदोलन के दौरान था, तो भारत छोड़ो आंदोलन। एक्चुअली ये क्या था, जो ऑपरेशन जीरो आवर है ना, इसमें हुआ ये था कि 8 अगस्त को, जी 8 अगस्त 1942 को मतलब अंग्रेज ने तत्परता दिखाया। जैसे आंदोलन 12 बजे रात को शुरू होता है, और सुबह तक सभी शीर्ष कांग्रेस के नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 किस व्यक्ति ने जालियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था। ये FC एंड्रूज था, ऑप्शन FC नहीं CF एंड्रूज था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक कौन है। ये भरतेंदु हरिश्चंद्र हैं, और ये मतलब आधुनिक जो हिंदी साहित्य है उनमें इनका काफ़ी योगदान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो मीमांसा से है, ऑप्शन बी। मीमांसा में भी उत्तर मीमांसा है और पूर्व मीमांसा है। आपको ध्यान देना है, जो मीमांसा दर्शन से है, इसमें अगर ये पूछ दे पूर्व मीमांसा यानी कर्म मीमांसा या पूर्व मीमांसा भी इसे कहा जाता है। मतलब अगर डीपली पूछा तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट 20 महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, तो ये कुशीनारा यानी ऑप्शन सी। ठीक है, जहाँ पे गांधी जी ये बुद्ध जी ने शुक्र मर्दब खाए और रक्त अतिस्राव की वजह से इनका मतलब महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपने सेना में स्थान दिया था। तो किस शासक ने दिया था, देवराय द्वितीय, ऑप्शन बी। अगर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात की जाए तो किसने किया था, ये कई बार पूछा गया, हरियर और बुक्का ने। क्वेश्चन नंबर 22 किसके प्रशासनिक सुधारों के तहत सरकार इकाई शुरू की गई थी। तो ये शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी। सरकार एक्चुअली था क्या, तो सरकार है जो जिला डिस्ट्रिक्ट है, जिला इकाई है वो सरकार था। प्रांत पहले प्रांत नहीं सूबा था, सूबा मतलब राज्य या अभी जो प्रांत दिखता है। ठीक है, उसके बाद सिकदार, तो आपको कमेंट करके बताना कि सिकदार क्या था। क्वेश्चन नंबर 23 जहांगीर ने किस ब्रिटिश नागरिकों को इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। तो किसको दिया था, ये विलियम हॉकिंस को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 शिवाजी ने किस वर्ष अफजल खां की हत्या कर दिया था, तो 1659 में,
ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्य शब्द किसके लिए है? ये है गाय के लिए, और ये मतलब उस समय इसका मतलब होता था गाय सबसे पवित्र है और उसकी हत्या नहीं की जा सकती है, यानी न मारे जाने योग्य हुआ। 26, निम्नलिखित महाजनपद और उनकी राजधानी में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौशल श्रावस्ती है, सुरसेन मथुरा है, वस्त कौशाम्बी है, कुरु पंचाल, ये गलत है, ऑप्शन डी। क्या गलत है? कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी क्या था? इंद्रप्रस्थ, जबकि अहिछत्र जो था ये पंचाल का था। 27, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1700 ऐसे लागू किया गया था ये, मतलब 93 में। हालांकि पहला 2 वर्ष था, प्रायोगिक तौर पे था, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको परमानेंट लागू कर दिया और बिहार बंगाल ही वो परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, नवरत्न किस गुप्त राजा के दरबार में थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, ये मैच द फॉलोइंग है, तो देखते हैं। मुद्रा राक्षस ये किसका था? विशाखदत्त का, ऑप्शन सी। मृगकटिकम ये शूद्रक की रचना है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अर्थशास्त्र ये विष्णुगुप्त का है, और नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी का है, यानी क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन देखा जाए। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीटली जो प्रैक्टिस सीट है वो देखना, तो आप उसके लिए PDF चार्ज देखिए प्राप्त कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 30, प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से है? तो ये था शासन के संबंधित एवं राजनीतिक से। ऐसे तो राजनीतिक कॉमन तौर पे ये फेमस हुआ है, लेकिन चूंकि आपको इस बात को ध्यान रखना है, ये शासन से भी था, ठीक है। राजनीति तो सब जगह आपको दिख जाएगा। अगर इसी तरह से ऑप्शन ब्रेक करके दे दे कि शासन से संबंधित है और राजनीतिक से, तो आपको ई ऑप्शन के साथ, सॉरी डी जो एक से अधिक है उसके साथ जाना पड़ेगा। इसके लिए बहुत जरूरी है आप डी ऑप्शन के साथ अभ्यस्त हो ले, नहीं तो अच्छे सुरमा भी जब पहली बार आया था डी ऑप्शन तो ढेर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 31, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो 1025 में किया था, ऑप्शन डी। कितना बार किया टोटल? तो 17 बार। 32 नंबर, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, ये क्या था? स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी। इसका कालखंड कब से कब तक था स्कंदगुप्त का? ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है, यानी भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा? देखिए सिंपल सी बात पूछना चाह रहा है कि पुराणों में सर्वाधिक या प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है, ऑप्शन बी, ये प्राचीन है। 34, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया था? तो शिलालेख किसका था? ये संस्कृत में रुद्रदामन प्रथम का। 35, हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? ये कौन थे हॉटस्पॉट का? नॉर्मन माइस, ऑप्शन ए। हॉटस्पॉट एक्चुअली होता क्या है? जो वन्यजीव है या प्राणी और जीव, उसके संरक्षण के लिए एक विशेष कार्यक्रम है। पूरी दुनिया में कितना है? तो 36 है, और जिसमें भारत कितना शामिल है? तो 4 में। मैक्सिमम सवाल तक पूछा गया आपको कि पूर्वी हिमालय में है, हिमालय का पूर्वी पार्ट भारत का, और इधर ये जो पश्चिम घाट है, ठीक है, इसमें है। क्वेश्चन नंबर 36, परमार डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए ऑप्शन फंसाने के लिए डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में है। ऑप्शन ए में आपको भागलपुर दिया है, लेकिन ये आपको क्या करना है? बुलाना है, लेकिन मतलब बुलाएगा, लेकिन आपको फंसने नहीं है वहाँ जाके। क्वेश्चन नंबर 37, अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? यह है कैमूर, ऑप्शन ए। बेगूसराय में कौन झील है? तो कांवर झील। जी हाँ, ये इसके 2-3 सवाल पूछा गया है। एक बार ये पहली बार इसके कितना स्थल है? रामसर स्थल पे ये 39 है। भारत में टोटल कितना है? भारत में टोटल 75 है। उसके अलावा इसका नाम क्या है? कांवर और कन्वर, तो दोनों मिलेगा आपको, कांवर और कन्वर। और बिहार का इकलौता वेटलैंड्स है। 38, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन आवरण एवं वृक्ष आवरण में क्रमशः कितना वृद्धि हुआ है? तो कितना वृद्धि हुआ? तो 75 और 338 किलोमीटर, ऑप्शन सी। 39, भारत में अर्धशोधन निवारण अधिनियम 2002 कब से लागू है? एक्चुअली 2005 से लागू है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? तो कौन सा है? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा बोलने की सृजनशीलता का प्रयोग करना, यानी सृजनशील का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 41,
एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्या है? तो बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराने से। ऑप्शन ए। नेक्स्ट 42, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले करने यानी भूमिका निभाने का उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट 43, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल क्या कर सकते हैं? अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़ते हैं। 44, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथन कौन सा कथन सही है? कथन कौन सा है? कह रहा है 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। देखिए ये क्वेश्चन सही है क्योंकि ये 68वां बीपीएससी में पूछा गया था, जो भी जैसे जस्ट पहले बीपीएससी हुआ उसमें। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? अजय बग्गा जी को। ये कौन है? ये भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं। कौन है? भारतीय मूल के अमेरिकी मुख्य अर्थशास्त्री। ये नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा, ऑप्शन बी होगा। तो इसको हेड नियुक्त किया गया है, मुख्य अर्थशास्त्री ने हेड। ये रुचिरा कंबोज कौन है? कंबोज, तो ये यूनाइटेड नेशन है, उसमें भारत का रिप्रेजेंटेटिव है। ये क्वेश्चंस मतलब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई एक करंट हो तो ये होगा, क्योंकि बैक टू बैक ये क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। 46, भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का नाम क्या है? तो इसका नाम है वरुण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में किस विभाग द्वारा जागृति शुभांकर को लॉन्च किया गया? तो उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, नाटो शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन से कथन सत्य नहीं है? नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मैड्रिड यानी स्पेन में हुआ था, ये सही है। वर्ष 2022 का सम्मेलन 32वां सम्मेलन था, ये भी सही है। और वर्ष 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन लिथुआनिया में किया जाएगा, यानी एक्चुअली किया जा चुका है, ये किया जा चुका है 1 अप्रैल को, ठीक है, मतलब 1 अप्रैल को शुरू हुआ और 4 अप्रैल को हुआ, चूँकि 4 अप्रैल को ही नाटो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, 4 अप्रैल 1949 को। नाटो है क्या? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सदस्य संख्या कितना है? ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कितना? 31। आखिर कौन बना है? तो फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबर डैम का निर्माण किया है? तो किस नदी पर है ये? फल्गु, और नाम क्या है? गया जी। 50, जैव उर्वरकों के बजाय रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग या उपयोग करने से निम्नलिखित में से क्या नुकसान या घाटा हो सकता है? तो क्या हो सकता है? उच्च लागत, जी हाँ, लागत बढ़ सकता है। मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है, जी हाँ, मिट्टी में कमी आती है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा, जी हाँ, पर्यावरण प्रदूषण, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 51, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा डीएनए को आरएनए में बदला जाता है? जी हाँ, आपने कोविड में सुना होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइजेशन चेंज जो है, जी हाँ, क्या कौन सा प्रक्रिया है? तो ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नई प्रजातियों उत्पन्न होती है? तो प्रजातिकरण, ऑप्शन ए। ये उत्पत्तिवर्तन क्या है? एक तरह से म्यूटेशन, मतलब कोई चीज़ धीरे धीरे जैसे म्यूट करके नया फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा पोषक तत्व एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है जिसे मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जाता और फल, सब्जी और साबुत अनाजों में पाया जाता है? ये कौन सा है? तो फाइबर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54, लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? आप सुनते होंगे हेम पुष्पा, उसमें किसका प्रचार होता है? तो आयरन का। क्वेश्चन नंबर 55, उस जोड़े का नाम क्या है जो 3 तलों में गति में सहायता होता है? 3 तलों में गति में सहायता होता है, तो कौन सा है? बॉल और सॉकेट, ऑप्शन ए। बॉल और बेरिंग जो रहता है साइकिल या बाइकर में या सब जगह, वही एक्चुअली ये है। 56, मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीटभक्षी मच्छर है? ये गम्बूसिया है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57, सेंट्रल वैक्यूल यानी रिक्तियाँ जो होती है जो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य यह है कि पानी और अन्य पदार्थों को संचित स्टोरेज करता है,
क्वेश्चन नंबर 58, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? स्टडी ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज कॉल्ड अनुवांशिकता, ऑप्शन सी। 59, प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो किसका है ये? दूरी का। और ये होता कितना है? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्या होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 60, यदि दो वस्तुओं, एक भारी एवं एक हल्की, को जमीन के ऊपर समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो कौन सी वस्तु पहले जमीन पर पहुंचेगी? कौन सी वस्तु पहले पहुंचेगी? तो इनमें से कोई नहीं। सवाल है क्यों? देखिए, दोनों वस्तु एक समान जमीन पर पहुंचेगी, ठीक है, क्योंकि भारी वस्तु, हल्का वस्तु और एक आकार के आधार चूंकि होता नहीं है, दोनों वस्तु सेम समय पर यानी सेम समय पर ग्राउंड पे पहुंचेगी। कंडीशन ये है, इसमें निर्वात यानी वैक्यूम को ऐड कर दिया। यही बात अगर मेंशन कर देता कि हवा में, एक क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस में, हवा करके, अगर हवा में दो वस्तु को एक समान ऊंचाई से गिराया जाए, एक भारी और एक हल्का वस्तु को, तो कौन पहले आएगा? तो जो जिस पे फ्रिक्शन वर्क करेगा ज़्यादा वो बाद में आएगा, जिस पे कम वर्क करेगा वो पहला आएगा। इसका सीधा जिसका मास ज़्यादा होगा, ठीक है, वो पहले आएगा, और जिसका मास कम होगा वो बाद में आएगा। लेकिन अगर उसमें मेंशन कर दे क्या, अगर वो वस्तु हवा में है तो, अगर हवा नहीं मेंशन किया है और निर्वात भी मेंशन नहीं किया है तो ये माना जाएगा वो निर्वात है। 61, रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है? तो इसमें होता है क्या है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर हवा को ठंडा रखता है और इसमें 3 से 3.5 से 4 के बीच में टेम्परेचर रहता है। उससे क्या होता है कि उसमें जो चीज़ रखा हुआ है उसका ऑक्सीजन रेट यानी जो ब्रीदिंग रेट है वो कम हो जाता है। 62, प्रकाश तरंग किस पर, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश ये किस तरह की है ये? तो ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग यानी विद्युत चुंबकीय तरंग। क्वेश्चन नंबर 63, अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति रेंज क्या है? तो 20,000 हर्ट्ज से 1 मिलियन हर्ट्ज के बीच होता है, ऑप्शन सी। 64, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है? मोटर। 65, निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है जो एक माध्यम से ध्वनि की गति को प्रभावित करता है? जो एक माध्यम में ध्वनि की गति को प्रभावित करता है, कौन नहीं करेगा? चुंबकीय क्षेत्र की कैपेसिटी यानी ऑप्शन बी, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत। 66, सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से क्या है? तो मैक्सिमम क्या होता है? ऑक्सीजन। 67, कॉस्मिक किरण है, ये क्या है कॉस्मिक किरण? तो आवेशित तथा अनावेशित दोनों प्रकार के किरण होते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68, आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या में क्या परिवर्तन माना जाएगा? तो क्या परिवर्तन माना जाएगा? ऊपर से नीचे आने पर यह बढ़ जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69, नाभिक रिएक्टर में किस धातु का प्रयोग मंदक के तौर पे या मंदक के लिए किया जाता है? तो इनमें से सभी का, यानी ग्रेफाइट भी किया जाता है, साधारण जल भी किया जाता है और भारी जल भी किया जाता है। 70, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है? तो फ्रेंशियम, ऑप्शन सी। 71, निम्नलिखित में से पीएच मान 7 होता है, किसका 7 होता है? तो ऑप्शन ए, उदासीन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था 65 बीपीएससी में, ध्यान दे लीजिए थोड़ा सा कि उदासीन है, वहाँ पे लिख दिया था उदासीन और शुद्ध जल, ठीक है, शुद्ध जल। आपको ध्यान देना है कि ऑप्शन क्या क्या दिया, अगर शुद्ध जल उदासीन दोनों हो जाएगा तो ऑप्शन हो जाएगा डी, जो आपके इस प्रैक्टिस सेट में नहीं है और वो प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मामूली सी चार्ज यानी ओनली रुपीज़ 51 देना पड़ेगा। और कितना सेट है? 11 सेट। क्वेश्चन नंबर 72, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी घी प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। जी हाँ, ये उत्प्रेरक के तौर पे काम करता है एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 73, स्विमिंग पूल के पानी को स्वच्छ रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का, ऑप्शन सी। 74, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के द्वारा अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो किसके द्वारा? तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से, ऑप्शन सी। वैसे मतलब कह सकते हैं मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल के केस में, नॉर्मल केस में अधिकारियों के सहयोग से। 75, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है?
अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसके अलावा यहाँ से क्या लिया गया है, तो जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्विलोकन। यूनाइटेड किंगडम से पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिंगल नागरिकता। सोवियत संघ से एफडी यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। कनाडा से संघीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो किस राज्य में है? सिक्किम में, ऑप्शन बी। इसमें ग्राम पंचायत है और जिला परिषद। जो मिडिल वाला है वो क्या है, ग्राम यानी प्रखंड स्तर का गायब है। 77, भारतीय संविधान में भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों को कौन सा तत्व शामिल है? तो कौन सा तत्व शामिल है? समान नागरिक संहिता है अनुच्छेद 44 में, सहकारी समितियों का गठन ये भी है 43, और विधि के समक्ष समता। क्या विधि के समक्ष समता है क्या? जी नहीं, ये अनुच्छेद 14 का है। यानी ऑप्शन सी को देख लीजिए, हटा दिया जाए तो ऑप्शन ये खत्म और पहला दोनों सही है तो ऑप्शन बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय संसद बनती है तो कैसे बनती है? तो 2 पार्ट से। कैसे? एक सदन से, दूसरा राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति हो जाएगा इसे, नहीं सदन में 2 पार्ट। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा। फ्रेंड्स मैं इसको इसलिए बाइफरकेट बता रहा हूँ कि चूंकि 5 ऑप्शन रहेगा तो आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर तो आपको आसानी दे रखा है। ठीक है, आसानी क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लेकिन अगर सदन और राष्ट्रपति दे दे तो वो भी सही होगा। 79, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की सहमति के लिए एक विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार है या शक्ति है? यह है अनुच्छेद 200, ऑप्शन सी। अब देखिए, यह राष्ट्रपति के लिए क्या है? 200 मतलब अपने पास, राज्यपाल के पास सुरक्षित, मतलब राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रखने का अधिकार। खुद देखिए यहाँ पर इसे समझिए, एक राष्ट्रपति देख लीजिए, दूसरा राज्यपाल देख लीजिए। राज्यपाल जो रखता है वो खुद के लिए रखता है अनुच्छेद 200, और राष्ट्रपति के लिए 201। यानी इसे याद कैसे रख सकते हैं? देखिए, राष्ट्रपति बड़ा है इसमें 201 आएगा, और राज्यपाल छोटा है तो इसमें आएगा 200। कुछ और भी है, जैसे कि अनुच्छेद 213 यह राज्य में जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसके लिए है। ये जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसके लिए है, और 52 भारत का राष्ट्रपति होगा। इस तरह से मतलब संघ का जो क्षेत्र है उससे संबंधित है। और सी, निम्नलिखित में से नगरपालिका से संबंधित 12वां अनुसूची में कुल कितने विषय है? तो कितना विषय है? ऑप्शन बी 18, और पंचायती राज में कितना है? 29। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद इस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो यह आया था 1952, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और कथन सही चुनने को बोल रहा है। तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से एक ही व्यक्ति 2 राज्य का राज्यपाल बन सकता है, यह बात सही है। यानी ये गलत हो जाएगा ऑप्शन सी, तो इसमें एक गायब है। दूसरा है कि राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए राज्य विधानसभा सदस्यों की चुनने योग्यता रखता है, यानी 2 भी गलत है, नहीं 2 गलत, यानी ये खत्म। यानी तीसरा देखते हैं, अनुच्छेद 123 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जस्ट अभी ऊपर डिस्कशन किया, नहीं इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी 1 और 3। 83, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। ये कब का है? ये अनुच्छेद बी, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19A। ये क्वेश्चन 62वां में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 84, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकता है? ये था 91वां संविधान संशोधन। कब आया था ये? तो 2003 में। 2003 में। 92वां किससे संबंधित है? ये संबंधित है भाषा से। 85, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य शामिल थे? टोटल 7 थे। डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही संसद में पेश या प्रस्तुत किया जा सकता है? यह है 117। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 87, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज अधिनियम को पारित किया गया था। जी हाँ, 1992 आया था, लेकिन लागू हुआ है 93 से। 11वीं अनुसूची में कुल 18 विषय? जी नहीं, ये आपको जस्ट अभी ऊपर बताएं 29 विषय पंचायती राज में, और ये नगर निकाय में 18 है, यानी बी गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है पंचायत में बिहार में पंचायती राज के त्रिस्तरीय मॉडल को अपनाया गया। जी हाँ, और कौन सा अधिनियम है बिहार का अपना है? पंचायती राज अधिनियम 2006। पंचायती राज के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करता है। उपरोक्त सभी क्या मतलब इसमें से भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 88,
निम्नलिखित में से इस्पात संयंत्र की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? तो कौन सा इस्पात संयंत्र था? ऑप्शन बी विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट 88, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? यह क्वेश्चन 66 में पूछा गया था। किसके द्वारा किया जाता है? CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कि कौन सा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1952 में, 1952। 90, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये क्या है? एक्चुअली भारतीय है, मिश्रित है, ना पूरी तरह से लिबरल है, ना पूरी तरह से प्राइवेट है। क्वेश्चन नंबर 91, केंद्रीय बजट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य है। तो कितना लक्ष्य है? 20 लाख, यानी ऑप्शन बी 20 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 92, माउंट कायोलो किस स्थित है? माउंट कायोबो स्थित है। ये कहाँ स्थित है? दक्षिण अंडमान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 93 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में नहीं है? तो दूध सागर नहीं है, यानी ऑप्शन सी नहीं है। बाकी चुलिया और बिहार स्थित है, बिहार ऐसे होगा। नेक्स्ट ये फ्रेंड्स एक जैसे कि आप लोग जस्ट क्या है जो प्रैक्टिस सेट है कर रहा है स्पेशल एकेडमी का, उसमें 11 प्रैक्टिस सेट है। जी हाँ, 80 क्वेश्चन का। इस पर खासियत क्या है? आपका जो सिलेबस है ना, जो चेयरमैन साहब ने स्पष्ट किया है, SCERT को NCERT कवर किया गया। और इंपॉर्टेंट क्या है उसमें? PYQ। जी हाँ, 80 टॉपिक है पूरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी मिला के, जिसमें से BPSC का 90% क्वेश्चंस कवर होता है। कितने टॉपिक है? 80 टॉपिक। उसी 80 टॉपिक को ध्यान में रखते हुए ये 80 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। और कितना प्रैक्टिस सेट है? टोटल 11। अगर आपको चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, गिरन सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 95, जबई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है? सुकरी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी का, ऑप्शन डी। लूनी कहाँ पर है? तो राजस्थान में नदी जाके छुप जाती है। 96, कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो पालघाट, ऑप्शन बी। जैसे थारघाट, भोरघाट, पालघाट, ये तीनों फेमस है। थारघाट कहाँ का है? मुंबई से नासिक। भोरघाट मुंबई से पुणे। और पालघाट दर्रा कोयम्बटूर से कोचीन। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? तो ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी होगा, हम्बोल्ट ठंडी जलधारा है जो प्रशांत महासागर की धारा है। क्वेश्चन नंबर 98, किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो किसको कहा जाता है ये? तो कंगो को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन से वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है वलित पर्वत का उदाहरण? तो ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए पारसनाथ, बल्कि हिमालय और अल्पस वलित का उदाहरण है। 100 नंबर आखिर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसके नीचे मैथ रीजनिंग है। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो ऑप्शन बी बुध का है। ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। और आप ट्रिक के तौर पे याद कर सकते हैं, माई वेरी एडुकेटेड मोम जस्ट सो अस 9 प्लांट, यानी माइस क्या? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। एक तरह सीरीज है सन से बढ़ते हुए क्रम में। ये फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन जीके जीएस पूरा हुआ। इसके नीचे मैथ रीजनिंग है जिसका आपको सोल्यूशन, जी हाँ सिर्फ मैथ रीजनिंग का सोल्यूशन यहाँ पे शेयर किया गया, बाकी जीएस सोल्यूशन आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगा। ये फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए जो पूरी तरह से BPSC पे आधारित है, साथ ही साथ 5 ऑप्शन का, जो आपके लिए न केवल जरूरी है बल्कि वही एकमात्र जरूरी है जो आपको 5 ऑप्शन से प्रैक्टिस करे। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद।